नमस्कार दोस्तों। भारत के कोने कोने से बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली के कुछ ही चुनिंदा लोकेशंस पर मुखर्जी नगर और करोल बाग में यूपीएससी की बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बच्चों की भीड़ आने से हॉस्टल रेंट और कोचिंग फीस आसमान को छू रहे हैं और बच्चे छोटी छोटी जगह पर कंजेस्टेड होकर रहते हैं, जहाँ पर एक भी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा, दिल्ली के बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी के भरने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने सड़कों पर आकर इसका प्रोटेस्ट भी किया। आखिर क्यों बच्चे इतनी तादाद में दिल्ली आकर पढ़ना पसंद करते हैं? क्या दिल्ली आकर ही कोचिंग करना जरूरी है? और बच्चे दिल्ली आखिर आते ही क्यों हैं? और अगर दिल्ली नहीं आए तो फिर घर से प्रिपरेशन कैसे होगी? आइए जानते हैं इन कुछ सवालों के जवाब। मैं निशान शर्मा, आप देख रहे हैं यूपीएससी विद निशान। मैं दिल्ली में रहने वाला आप लोगों के जैसे ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने करोल बाग की गलियों में लाइब्रेरी और कोचिंग्स इन सबको बहुत ही बारीकी से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं अभी वो लाइफ जी रहा हूँ जो आप जीना चाहते हैं, तो शायद आप मुझसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बच्चे यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए दिल्ली ही क्यों आते हैं और क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दिल्ली एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई है? क्योंकि यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के, वो सब टीचर्स रीजनल सेंटर्स पर कोचिंग पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं और ये सच बात है। तो बच्चे अच्छे टीचर्स को ढूंढते हुए या अच्छा कंटेंट लेने के लिए दिल्ली की तरफ आने जाना पसंद करते हैं। और बच्चों का दिल्ली आकर पढ़ने के कई अलग रीजन भी हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन लेना या एक अच्छा कंटेंट लेना, बड़े बड़े टीचर से पढ़ना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ना, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना क्योंकि टीचर के साथ बॉन्ड बनाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, या फिर रिसोर्स इजीली एक्सेसिबल हो, रिसोर्स मिल सके, जो बुक्स उन्हें पढ़नी है वो एक ही मार्केट में उन्हें पूरा रिसोर्स मिल जाए। दिल्ली की कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस एंड बाजीराव। इन सभी कोचिंग्स की लगभग फीस फाउंडेशनल कोर्सेज की 1,80,000 है, सीसेट की अलग से और ऑप्शनल का अलग से, तो लगभग टोटल मिला के 2.5 लाख रुपीज आपका फीस हो जाता है यूपीएससी कोचिंग का। प्लस आपका रहने का खर्चा 1.5 लाख पर ईयर, तो ये रहने का है। आप ऑलमोस्ट 10 लाख अराउंड पूरा आपका एक्सपेंडिचर रहता है अगर आप यूपीएससी दिल्ली आकर प्रिपेयर करते हैं। और कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, बच्चे उनको देखकर दिल्ली आकर पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे दिव्य कीर्ति सर है, जैसे अवध ओझा सर है, शुभ्रा रंजन, विवास झा सर एंड मैनी मोर। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जिन टीचर से आप अट्रैक्ट होकर कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं, आपको वो टीचर्स पढ़ाने भी नहीं आता। अगर आएंगे भी तो 10-15 दिन का एक शेड्यूल रहेगा, वो पढ़ा के चले जाएंगे। आपको विकास सर हमेशा नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपको अवध ओझा सर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाने वाले हैं। अपना 10-15 दिन का उनका शेड्यूल रहेगा, वो पढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर भी दिल्ली आकर पढ़ना पसंद करते हैं, ये भी है एक। दूसरा, जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, टीचर से बात करेंगे। आप ये कोचिंग का क्लासरूम देखिए, इस क्लासरूम में एटलीस्ट 300 स्टूडेंट हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी 300-400 बच्चे बैठते हैं। एलईडी से बच्चे पढ़ते हैं, जो क्लास के लास्ट तक बैठे रहते हैं, उनको टीचर दिखाई भी नहीं देता, बोर्ड दिखाई भी नहीं देता, बीच बीच में एलईडी टीवी लगी रहती है जिसमें बच्चे देख के पढ़ते हैं। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का ही तो एक टाइप है। आप घर पे एलईडी लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे ही आप क्लास में जाके भी एलईडी टीवी पर देख रहे हो, ये भी ऑनलाइन का ही है। लेकिन बच्चे फिर भी ऑफलाइन का ही फीस पे करके ऑफलाइन में पढ़ना पसंद करते हैं। 600 बच्चे एक बैच में है, 400 बच्चे एक बैच में है। टीचर्स 15 मिनट के लिए डाउट सेशन रखेगा, कितने बच्चों के डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर बात यही है कि टीचर से डाउट क्लियर करना है तो आप कॉल करके भी टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इधर ये बताना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट के बेसिस पे बच्चे दिल्ली आना पसंद करते हैं, वो सारे पॉइंट्स, लगभग उनमें से आधे पॉइंट्स तो पूरे भी नहीं होते। जैसे डाउट्स क्लियर करना, जैसे ऑफलाइन में पढ़ के टीचर से बात करके पढ़ना, टीचर्स वहाँ ऑफलाइन क्लासेस में भी टीवी पे पढ़ना पड़ रहा है, और यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स में रहना पड़ता है।
मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको अब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मार्केट में आपको सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आपको रिसोर्सेस लेना है तो आप दिल्ली एक दिन आ जाइए, महीने में एक बार 2 बार आप दिल्ली आकर जो आपको रिसोर्सेस चाहिए वो आप रिसोर्सेस ले लीजिए, जो बुक्स चाहिए वो ले लो। हर कोचिंग का कंटेंट मटेरियल सब करोल बाग में आपको अवेलेबल है। अगर आप घर से ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके पास पूरा पहुंच जाएगा, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। प्लस अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसका ऑनलाइन मोड कोचिंग में ज्वाइन करिए और घर से पढ़िए। ऑफलाइन मिल के बात करना है तो आप महीने में एक बार बुक्स लेने आओगे दिल्ली में, आप टीचर से बात करके जाओ। अगर आप ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑफलाइन में बात नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, आप टीचर से आके बात करो। इससे आपका पैसा बचेगा, इससे आपकी एनर्जी, टाइम सब कुछ बचेगा और सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप घर पे रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, घर पे आपकी केयर होगी। मैं किसी भी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं नेक्स्ट आइज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आपको घर से बैठकर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें, अनअकैडमी के टीचर से पढ़ें। बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी दिल्ली में आकर अनअकैडमी की यूट्यूब क्लासेस से पढ़ते हैं। अनअकैडमी के सुदर्शन गुर्जर सर, मुरनाल सर, प्रतीक नायक सर, ये सब अपने आप में लेजेंडरी टीचर्स हैं और ऐसा कोई भी टॉपर नहीं होगा जिन्होंने इनकी क्लास नहीं ली है। हर बच्चा यूट्यूब पर आकर इनकी क्लासेस सर्च करता है और पढ़ता भी है, चाहे उसने ऑफलाइन किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा हो, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अनअकैडमी के टीचर से पढ़ा है और ये कोई भी प्रमोशनल नहीं है, मुझे अनअकैडमी वाले क्या ही देंगे ये बोलने के लिए। अपनी वीडियो का एक रिकैप कर देता हूँ कुछ ही शब्दों में कि मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपको घर रहकर क्वालिटी प्रिपरेशन करना है तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें। अनअकैडमी के सुदर्शन गुर्जर सर, मुरनाल सर, प्रतीक नायक सर और सिद्धार्थ सर, इन सब से अपने सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया से तैयार करें। प्लस अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप करोल बाग आकर कंटेंट ले, दिल्ली आकर कंटेंट ले, बढ़िया रिसोर्स ले जाए, सारी बुक्स एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो आपको तैयार करना ही करना है, तो आप एनसीईआरटी तैयार करें, बढ़िया पूरा कंटेंट पढ़ें। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, मार्केट में रिसोर्सेज बहुत सारा है। और अगर किसी को अनअकैडमी पर नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, तो मैं कहूँगा नेक्स्ट आइज के टीचर्स मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप नेक्स्ट आइज की ले, लेकिन ऑफलाइन नहीं ले, ऑनलाइन ही ले, जिससे आपका पैसा बच जाएगा। बस आप उस पैसे के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। बाकी पूरा प्रिपरेशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कैसे करना है वो भी अगर जानना है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस बना के पूरा बताऊंगा, कौन कौन से कंटेंट कहाँ से क्या पढ़ना है, सब चीज़ आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा।